नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। कोरिया जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के विशेष पहल से कृषकों की सामूहिक बाड़ियों से लेमन ग्रास का कीमती तेल निकाला जा रहा है। जिला प्रशासन के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित आसवन संयंत्र प्रारंभ हो गया है। साथ में लेमन ग्रास से औषधियां और चाय पत्ती तैयार की जा रही है। कोरिया जिले के स्थानीय किसानों को अतिरिक्त आय का जरिया देने और परंपरागत कृषि के अलावा किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में महात्मा गांधी नरेगा से पड़त भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में लेमन ग्रास का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेमन ग्रास तेल निकालने हेतु जिले में केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान लखनऊ के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र में आसवन संयंत्र की स्थापना भी की गई है। इसके साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेमन ग्रास तेल से स्वयं सहायता समूह द्वारा साबुन, अगरबत्ती और इत्र बनाया जाएगा। इसके लिए जानकारी भी प्रायोगिक तौर पर दी जा रही है। इसके अलावा इसकी पत्तियों को चाय की फॉर्म में अच्छी पैकिंग के साथ बेचने की तैयारी की गई है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा जिला पंचायत के सहयोग से कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बाड़ी विकास की संकल्पना को साकार करने के लिए विकास खंड बैकुंठपुर के ग्राम दुधनिया में 12 एकड़ भूमि तथा विकास खंड मनेन्द्रगढ़ में ग्राम लाई में 12 एकड़ भूमि में कृषकों को संगठित कर घरों के समीप पड़त भूमि में सामूहिक रूप से लेमन ग्रास की कृषि की जा रही है। इसके साथ ही खरीफ 2020-21 में विकास खंड बैकुंठपुर में ग्राम उमझर में तथा विकास खंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम विश्रामपुर में आदिवासी कृषकों की स्थापित फलदार मातृ वाटिका की सामूहिक बाड़ी में 10-10 एकड़ में खास प्रजाति सिम वृद्धि की खेती तथा इसी तरह मनेन्द्रगढ़ के ही ग्राम शिवगढ़ में ग्राम तारा बहरा में 10-10 एकड़ में लेमन ग्रास प्रजाति सिम वृद्धि कावेरी सिम शिखर की खेती प्राप्त की गई है। सामूहिक बाड़ी के शेष रकबे में वर्ष भर टपक सिंचाई विधि से सब्जी का उत्पादन के साथ सब्जियों का बीज उत्पादन कार्यक्रम भी लाया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी ने बताया कि लेमन ग्रास की खेती 4 से 5 साल तक एक बार लेमन ग्रास लगाने के उपरांत की जा सकती है तथा प्रत्येक वर्ष 60 से 70 दिन के अंतराल पर 4 से 5 कटाई की जा सकती है। लेमन ग्रास की प्रथम कटाई जुलाई-अगस्त में की जाती है। प्रतिवर्ष कटाई से लगभग 100 से 120 लीटर तेल प्राप्त किया जा सकता है। सामूहिक बाड़ी से कृषकों को तकरीबन 1 लाख तक का मुनाफा आसानी से मिल सकता है। वीके के माध्यम से लेमन ग्रास का बहुत सारे किसानों के जमीन में और शासकीय जमीन में उसका उत्पादन किया जा रहा है और उससे तेल निकलने का आयरन निकलने का मशीन भी यहाँ पर लगाया गया है और वहाँ से बहुत सेंटेड आयरन निकल रहा है। उसकी जहाँ तक मार्केटिंग की बात है उसके लिए ट्राइफेड और अन्य जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से हम टाई अप कर रहे हैं जिसमें अच्छा दर मिलेगा। उसके साथ इसका अनुबंध करके फिर इसको टाई अप करके एक दर निर्धारित होगा और इसका सीधा फायदा यहाँ क्षेत्र के किसानों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन की स्वराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा गुरवा और बाड़ी में हमने सामूहिक बाड़ियों में 25 एकड़ में 24 से 25 एकड़ में लेमन ग्रास की उन्नत प्रजाति कावेरी को लगाया गया है। कावेरी को लगाने का मुख्य कारण यह था कि पहले हमने अपने रिसर्च फार्म में अपने केवीके क्षेत्र में लगातार 2 से 3 सालों पर इस चीज़ पर अनुसंधान किया, इसका वैलिडेशन किया। तत्पश्चात अभी हमने मनरेगा के अनुमय कार्यक्रम पड़त भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम दुधनिया एवं ग्राम लाई में 12-12 एकड़ में लेमन ग्रास की उन्नत प्रजाति लगाई है और यह बहुत ही अच्छा कोरिया ज़िले के लिए एक अच्छी बात है कि फर्स्ट कटाई किसानों के यहाँ से शुरू हो गई है और उससे लेमन ऑयल निकलना शुरू हो गया है। साथ ही साथ हम कृषकों को यह भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से न सिर्फ तेल वरन कटाई उपरांत 1 वर्ष बाद हम किस तरीके से लेमन स्लिप्स को भी कृषकों को प्रदाय कर सकते हैं, आसपास के कृषकों को जो इसमें इच्छुक हैं, और साथ ही साथ हम किस तरीके से लेमन टी लीव्स के द्वारा अपनी अधिक से अधिक आय को अर्जित कर सकते हैं। इसको मार्केट कब मिल पाएगा, क्या रेट रहेगा इसका? मार्केट लिंकेज के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से, छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से जो खादी इंडिया है, फेब इंडिया है, ट्राइफेड है, जो गवर्नमेंट के संस्थान है उनसे टाई अप किया जा रहा है, जिसको कि विभिन्न पैकिंग में लेमन ऑयल हो, खस हो, वेटिवर हो, इसको हम उनको उपलब्ध कराएंगे और उनके माध्यम से ये पूरे इंडिया में
उपलब्ध होगा मार्केट में। इसके साथ साथ हमने कुछ प्राइवेट वेंडर्स हैं, उनसे भी बात करके रखी हुई है। इसके अलावा हमारी दूसरी जो हमारी पहल होने वाली है कोरिया ज़िले में कि हम लेमन ग्रास का जो तेल निकलेगा उससे जो हमारे समूह हैं, गोठान में जितने भी समूह हैं, उनको हम कैसे लिंकअप करेंगे, इसके लिए हमने अगरबत्ती बनाने का और साबुन बनाने का भी एक कार्य योजना जिला प्रशासन के माध्यम से तैयार करके रखी हुई है। अभी किस दर पर इसका रेट क्या है अभी मौके पर? लेमन ग्रास का तेल में परिवर्तन होता रहता है। मिनिमम ये 1500 से लेकर 3000 रुपये केजी लीटर इसका मूल्य प्राप्त होता है। रिसर्च सेंटर के बाद यह ग्रामीणों को, किसानों को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैसे कनेक्टिविटी देंगे आप? क्या उद्देश्य है आगे चल के? उद्देश्य यह है कि हमने डिस्टिलेशन प्लांट जो हमारा केवी के क्षेत्र में स्थापित हुआ है 500 केजी पर बैच का है। हमने अभी ग्राम दुधनिया और ग्राम लाइन से जो हमारे कृषक हैं उनको हमने पूरा कटाई किस तरीके से लेमन ऑयल निकालने की क्या प्रोसेस है वो कटाई करके हमारे यहाँ डिस्टिलेशन यूनिट में भेज रहे हैं। और जो तेल निकल रहा है उस तेल का जो भी मूल्य निर्धारण होगा उस हिसाब से उन कृषकों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। हल्दी वाला ले लिए रहूँगा। कोरिया जिले के लिए केवीके के द्वारा नए रूप में लेमन ग्रास के माध्यम से बहु उपयोगी और बहुमूल्य तेल निकाला जा रहा है। इसकी क्या विधि है और किस प्रकार से इसकी सोच आप लोगों के दिमाग में आई, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को डॉक्टर केशव राजहंस का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कोरिया जिले के कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया प्रक्षेत्र में नींबू घास का रोपण किया गया है और अभी आसवन संयंत्र की स्थापना सीमैप यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप लखनऊ के तकनीकी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया के प्रक्षेत्र में आसवन संयंत्र यानी कि डिस्टिलेशन यूनिट की स्थापना की गई है। नींबू घास की डिस्टिलेशन विधि के द्वारा, स्टीम डिस्टिलेशन विधि के द्वारा तेल निकालने का कार्य हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया में किया जा रहा है। प्रति वर्ष नींबू घास की कम से कम 3 से 4 तुड़ाई होती है और प्रति तुड़ाई कम से कम हमें 5 से 6 टन तक फ्रेश हर्ब यानी कि हरे पत्तियां प्राप्त होती है, उसी से तेल निकाला जाता है। तो 5 टन से एक बार जो हमें 5 टन नींबू घास की जो हरी पत्तियां प्राप्त होती है उससे एक बार में कम से कम हम लोग 25 लीटर तक तेल हमें प्राप्त होता है, जिसे हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट जो कि सीमैप के द्वारा स्थापित की गई है उससे हम लोग तेल निकाल रहे हैं। इसके लिए नींबू घास की जो कटाई है जमीन जड़ क्षेत्र से करीब 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर छोड़कर कटाई की जाती है। कटाई करने के पश्चात नींबू घास की जो पत्तियां हैं उसे कम से कम 48 घंटे तक छांवदार जगह में सुखाया जाता है। सुखाने के पश्चात उसे डिस्टिलेशन चेंबर में डालकर उसे डिस्टिलेशन चेंबर को चालू किया जाता है। हमारे यहाँ जो डिस्टिलेशन चैम्बर जो स्थापित की गई है उसकी प्रति बैच क्षमता 500 केजी की है, यानी कि हम एक बार में उसमें 500 केजी तक फ्रेश ग्रीन हर्ब डालते हैं। उससे हमें डिस्टिलेशन द्वारा, जो कि इस प्रक्रिया में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लगता है, 5 से 6 घंटे पश्चात हमें 3 से 4 लीटर तक तेल प्राप्त होता है। चूँकि अभी बरसात का सीजन है, अभी पौधे में नमी अधिक है, तो हमें अभी तेल कम प्राप्त हो रहा है, 3 से 4 लीटर प्राप्त हो रहा है 500 केजी से। यही तेल की मात्रा ठंड के समय एवं ग्रीष्मकालीन ऋतु में बढ़ जाएगी। ग्रीष्मकालीन ऋतु एवं ठंड में हमें कम से कम 500 केजी से 6 से 7 लीटर तक प्राप्त होगा तेल। और एक दिन में हम 2 बैच चला रहे हैं, यानी कि हम एक दिन में कम से कम 1000 केजी नींबू घास के पौधे का प्रोसेसिंग करके स्टीम डिस्टिलेशन द्वारा तेल प्राप्त कर रहे हैं। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं विजय कुमार आनंद, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया से। लेमन ग्रास एक सूखा रोधी ग्रसित क्षेत्र में भी इसको उगा सकते हैं। साथ ही दूसरा, प्रति भूमि जो खाली जमीन में इसका आसानी से खेती कर सकते हैं। दूसरा, इसका उपयोगिता यह है कि इसको कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन या दवा जो इंसेक्टिसाइड रिप्लेमेंट का ये काम करता है। साथ ही साथ इसको पेय पदार्थ के रूप में, लेमन टी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाया जाता है और साथ ही साथ ये थकान दूर करने और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। इसका काफ़ी मात्रा में इंडिया में भी डिमांड है और इसको हमारे देश से भी अन्य देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। प्रति वर्ष इसको 5 करोड़ का इंडिया अदर कंट्रीज को सप्लाई करता है। कोरिया से संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। क्षेत्रीय खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।